राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम जीन जैक्स रूसो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उसके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। रूसो के बारे में स्टार्टिंग में मैंने पहले पढ़ा दिया था। आज फिर वापस से इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे, जिसके लिए मैं वापस से शुरू से इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। जो सामाजिक समझौते सिद्धांत है, जिन जैक रूसो से हमने पहले पढ़ा, हॉब्स लॉक, तो जो हॉब्स लॉक्स है, इनके साथ साथ सामाजिक समझौते जो सिद्धांत है उसमें रूसो का नाम भी लिया जाता है। किंतु रूसो का जो दर्शन है वो हॉब्स और लॉक से एकदम भिन्न है। हॉब्स जहाँ पर हॉब्स राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है, वहीं पर लॉक सीमित संप्रभुता की और रूसो का नाम लोकतांत्रिक चिंतन के साथ जुड़ जाता है। ये इन तीनों में अंतर है। इनके सामने समझौते सिद्धांत के बारे में, इनके राज्य के जो राजनीतिक विचार हैं उसके बारे में, कि हॉब्स जहाँ राज्य के निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है तो लॉक सीमित संप्रभुता का, तो वहीं रूसो लोकतांत्रिक चिंतन के बारे में करता है। रूसो के राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्र संबंधी विचार दिखाई देते हैं। हम इसके जीवन के बारे में देखते हैं। तो जो महान दार्शनिक है रूसो, वो अपने विचार तथा अपनी रचनाओं के कारण जाना जाता है, न कि अपने जीवन की घटनाओं के कारण। इनके जीवन में प्राय ऐसी घटनाएं कम होती रही हैं जो सामान्य व्यक्तियों के लिए दिलचस्पी का कारण बने, परंतु यह बात रूसो पर लागू नहीं होती है। यह जो रूसो है अपनी रचनाओं के कारण विश्वविख्यात है। इसका संपूर्ण जीवन उत्तेजनापूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है और एक रोमांचकारी उपन्यास तथा भारतीय चित्रपट में नायक के रूप में प्रतीत होता है। इसका जन्म 28 जून 1712 में जिनेवा में हुआ था। मृत्यु उसकी 1778 में 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ इसकी। इसके पिता का नाम आइजैक रूसो था, जो कि धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर जिनेवा चला गया था। रूसो के जन्म के समय उसकी माता थी, जो उसका देहांत हो गया। उसके बाद इसका सारा लालन पालन इसके पिता ने किया। इसके पिता एक घड़ीसाज थे, घड़ी सुधारने वाले थे, तथा इसका जो पिता था एक तरह का चरित्रहीन व्यक्ति था। अशिक्षित, चंचल मनोवृत्ति प्रवृत्तियों का था, स्थिर चित्त वाला नहीं था। इस कारण से यह अपने जो बेटा है रूसो, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। अपनी चरित्रहीनता के कारण रूसो के जो पिता थे उसे रात भर गलत प्रकार के उपन्यास, कहानियाँ पढ़वाकर आनंद प्राप्त करते थे।
ऐसी चरित्रहीनता वाले उपन्यास और कहानियाँ पढ़कर पिता को सुनाता था, जिससे उसका जो कोमल स्वभाव था, क्योंकि उस समय रूसो छोटा बालक था, तो उसके कोमल मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरी जो इच्छा होती थी मैं वही करता था, और मेरी जो इच्छा थी उसके विरुद्ध कोई भी नहीं था, मतलब कहने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं था कि क्या अच्छा है क्या गलत है। इसके मन में आता था वही काम यह करता था। इसने अपने जीवन में कईयों के साथ संबंध भी बनाए, उनसे इनके पुत्र भी हुआ, लेकिन 1750 की एक ऐसी घटना थी जिससे कि उसके जीवन में क्रांतिकारी मोड़ आया। एक बार वो रास्ते पर चल रहा था सड़क पर, तो सड़क पर चलते हुए उसे एक अखबार का टुकड़ा मिला। उसमें पेरिस की सबसे बड़ी साहित्य संस्था डिजॉन अकेडमी की ओर से एक निबंध प्रतियोगिता का विज्ञापन छपा हुआ था। जो ये निबंध प्रतियोगिता थी उसका टॉपिक विषय था विज्ञान और कला की प्रगति में नैतिकता को भ्रष्ट करने के योग दिया था, अथवा उसे विशुद्ध करने में। तो जो ये विज्ञापन है, इसको पढ़ते ही रूसो के मन में सैकड़ों प्रकार के विचार फूट पड़े, और उसके मस्त में ऐसे ऐसे विचार निकले कि उन्होंने अपने जो सारे विचारों को इस निबंध प्रतियोगिता में झोंक दिया, जिसके कारण उन्हें उस समय इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। इस पर उसका छोटा सा जीवन सारांश है। इसके पश्चात हम उसकी रचनाएं देखते हैं। तो 1762 में राजनीति पर उसने जो पुस्तक लिखी थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। सेकंड दी ईमाइल, जो शिक्षा पर है। तीसरी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, और चौथी है कन्फेक्शन। ये इसकी प्रमुख पुस्तकों में से एक है। रूसो का एक अमर वाक्य है जिसमें वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अब हम इसके राजनीतिक विचारों की तरफ देखते हैं। तो होब्स लॉ की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक जो समझौता है सिद्धांत का समर्थन करता है। वह सबसे ज़्यादा समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था, और इस अभिशाप है उससे मुक्त कर मनुष्य के जीवन को उच्च बनाना चाहता था। तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था कि जो समाज में नैतिक पतन है उसको ख़त्म करना, और इस अभिशाप से मनुष्य को निकालना तथा उसके जीवन को उच्च बनाना था। रूसो अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो समझौता सिद्धांत है उसका विस्तार से वर्णन करता है। तो हम इसका सामाजिक समझौते देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है सामाजिक समझौते में, वह है मानव स्वभाव। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति था उसका जीवन बुद्धि से नहीं चलता था, वह केवल भावनाओं से अपना जीवन व्यतीत करता था,
और उसके जो भाव थे, दो भाव थे इसमें, आत्म सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, सुख और दया प्राप्त करना। रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य स्वभाव से पशुतुल्य, निष्पाप, सुखी व एकांत प्रिय था। नैतिकता से परे और सहज भाव से काम करने वाला बुद्धिहीन व्यक्ति था, प्राणी था, जिसने उसे आदर्श बर्बर कहा है। सेकंड पॉइंट जो आता है प्राकृतिक अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में पशु जैसा एकांकी जीवन व्यतीत करता था। उसका ना तो कोई घर था, ना ही कोई संपत्ति थी। उसके जीवन में कोई कलेश, भेदभाव नहीं था, ना ही कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था थी उस समय की, वो जंगलीपन जरूर थी, लेकिन वो सबसे अच्छी थी, आदर्श बर्बर थी। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इसके राजनीतिक विचारों में जो है समझौते का कारण। ये समझौता क्यों हुआ? वो इस अवस्था को स्वर्णिम अवस्था मानता है और कहता है कि ये स्वर्णिम अवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि धीरे धीरे जब उसमें ज्ञान की वृद्धि हुई, उसकी संख्या में वृद्धि हुई, जलवायु में परिवर्तन आया, रहन सहन में अंतर आने लगा और ऐसा मानता उनमें उत्पन्न होने लगी, तो इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न हुई जिससे स्वर्णिम अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। स्वर्णिम प्राकृतिक अवस्था को व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसके मन में धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा, मतलब ईर्ष्या, धन प्राप्ति की, संपत्ति एकत्रित करने की भावना जागृत हो गई थी। इस धारणा से मनुष्य है उनके मन में मोह इत्यादि प्रकार की वासनाएं का जन्म हुआ। उसने सोचा कि वो जिस भूमि पर रहता है, यदि वह उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को कोई अन्य भूमि खोजनी नहीं पड़ेगी। इस तरह संपत्ति जो रूपी साफ है उसका जन्म हुआ। इस कारण उसके मन में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया और उस समय जो अधिक शक्तिशाली था वो ज़्यादा भूमि कब्जा करने लगा। यहाँ से मनुष्यों में अमीरी गरीबी का भेदभाव उत्पन्न होने लग गया। परिणाम स्वरूप लूट खसोट, हिंसा, चोरी, अत्याचार व अन्य अपराधों का जन्म हुआ। इस दुखमय अवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। अब इसके पश्चात हम आगे के टॉपिक, आगे का जो पार्ट है इसका, वो अगली क्लास में क्लियर करेंगे।